बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सब प्रेम। जय सच्चिदानंद। हमारे श्री परमहंस अवतार दाता दीनदयाल जी महाराज जी श्री परमहंस अद्वैत मत की रचना करके संसार भर के गुरुमुख प्रेमियों के लिए घर बैठे ही एक सत्संग रूपी जो दरिया बहा दिया है कि जो गुरुमुख जहाँ पर है वहीं पर ही वो सत्संग रूपी सरोवर में स्नान कर सकता है और तीर्थ का लाभ उठा सकता है। एक बार नहीं अनेक अनेक बार अपने घर बैठे एक ही दिन में तीर्थों का लाभ नित्य प्रति उठा सकता है, क्योंकि सत्संग ही एक ऐसा मानसरोवर है जिसमें स्नान करने से मन निर्मल हो जाता है। ये घट का तीर्थ उपलब्ध होता है सत्संग के माध्यम से। सत्संग पर अमल करने से, सत्संग पर चलने से, सत्संग को हृदयंगम करने से जो मन उसमें गोता लगाता है, अमली कार्रवाई करने के दौरान मन की दशा पलट जाती है, बदल जाती है। मन कुछ का कुछ हो जाता है, इंसान के विचार बदल जाते हैं, मनमुख गुरुमुख बन जाते हैं। एक लीला है पहली पातशाही गुरु महाराज जी की, और उन्हीं के समय की जो लीला है, उस वक़्त हिंदुस्तान था लेकिन पाकिस्तान नहीं था। तो आप सत्संग का सिलसिला, सत्संग का रात और दिन परवाह चलाया करते थे और दूर दूर से गुरुमुख प्रेमी जिज्ञासु जन भक्ति के इच्छुक आने लगे थे श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के श्री चरणों में। एक भक्त उनके श्री चरणों में आया करता था और एक बार वो भगत जो श्री गुरु महाराज जी पहली पातशाही जी के दर्शन करने के लिए गया, मत्था टेकने जब नज़दीक पहुंचा, उस वक़्त बहुत खुला समय मिलता था क्योंकि इतनी संगत नहीं होती थी, इतनी आबादी नहीं होती थी। 100 साल पहले कोई इतनी आबादी नहीं हुआ करती और इस बात को तो 100 कई साल हो गए, समझें तो 110-15 साल हो गए होंगे, 120 साल हो गए होंगे। 120 साल के आसपास की बात हो सकती है। तो वो प्रेमी श्री गुरु महाराज जी से कहता है कि मुझे मक्का मदीना
जाना है हज करने, आप भी हमारे साथ चलो। पहली पातशाही गुरु महाराज जी से विनती कर रहा है। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, हम तो कभी विदेश हिंदुस्तान से बाहर गए नहीं हैं, और आप अब अगर जा रहे हो मक्का मदीना हज करने के लिए जा रहे हो तो जाओ, हमारा एक काम कर देना। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि मक्का में आप पहुंचोगे तो वहाँ फलां जगह पर एक फकीर हैं पहुंचे हुए, उनसे मिलकर उन्हें हमारा सलाम दे देना। तो वो भगत जी ने कहा ठीक है। वो आ गए और सोचते रहे कुछ देर तक कि श्री गुरु महाराज जी मक्का गए नहीं, तो वहाँ फलां अमुक स्थान पर कोई फकीर है, तो आप जी को कैसे पता। फिर मन में सोच कर रह गया कि ये महापुरुषों की बातें हैं, यही जाने, मुझे जो कहा है वो मैंने करना है। तो वो प्रेमी मक्का में पहुंचा तो उसने मन में विचार किया कि मैं हज तो बाद में करूंगा, पहले मैं ये काम कर लूं। उसके मन में जिज्ञासा बनी हुई थी उस फकीर से मिलने की, कि ऐसा कौन सा फकीर है कि जो परमहंस दयाल महाराज जी ने मुझे संदेशा दिया है। इतनी दूर भी परमहंस दयाल महाराज जी के कोई मिलने वाले हैं। तो वो जिज्ञासावश उसने सोचा पहले मैं उधर जाऊंगा, फिर मक्का हज करूंगा। तो वो पूछते पुछाते उस ठिकाने पर पहुंचे फकीर साहब के। तो उनके घर, उनके ठिकाने पर जैसे पहुंचे मिलने के लिए, तो बाहर उनके कुछ सेवादार खड़े थे। तो उनसे अर्ज किया कि फकीर साहब को संदेशा दो, ये मेरा नाम है और हिंदुस्तान से आया हूँ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने, सेवादारों ने अंदर जाके वाक्य अर्ज किया फकीर साहब से। तो फकीर साहब ने कहा, उनको कह दो जाकर कि हमें मिलने का समय नहीं है, हम नहीं मिल पाएंगे, नहीं मिलेंगे। तो उन्होंने बाहर आके वो जवाब सुना दिया, लेकिन भगत जी बेचैन हुए कि ऐसे कैसे हो सकता है। फिर उसने थोड़ा विनम्र वाणी में अर्ज करते हुए कहा कि हमारी तरफ से उनको विनती करो कि उनसे मिलना जरूरी है। वो फिर सेवक अंदर गए और उनसे कहा, और उनसे जवाब लेकर वापस बाहर आए और कहा कि उन्होंने पहले ही कहा है कि उनके पास समय नहीं है मिलने को, वो नहीं मिल पाएंगे। फिर तीसरी बार उनको, भगत जी को ख्याल आया कि क्यों ना जिनका संदेशा है मैं उनका नाम लूं। मैं बार बार अपना नाम बता रहा हूं कि फलां व्यक्ति मिलना चाहता है, तो वो मुझे जानते नहीं, लेकिन मैं श्री परमहंस दयाल महाराज जी का ही नाम क्यों ना लूं। तो फिर तीसरी बार उसने, भगत जी ने सेवकों को कहा कि उनको बोलो कि हिंदुस्तान से फलां अमुक जगह से श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने संदेश भेजा है, उनका संदेश लेके आया हूँ। तो उन्होंने अंदर जाके जो अर्ज किया, फकीर साहब ने सुना श्री परमहंस दयाल महाराज जी का नाम,
तो तुरंत वहाँ से उठ खड़े और बाहर नंगे पैर ही दौड़ते आए बाहर और उन भगत जी को गले से लगा लिया और कहा कि आपने पहले क्यों नहीं बताया, श्री परमहंस दयाल महाराज जी का नाम पहले क्यों नहीं लिया आपने। और कहा, पूछा कि श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की कुशल खैरियत सब कुछ बताओ। तो भगत जी ने सब कुछ ठीक ठाक होते हुए कहा कि श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने आपके लिए सलाम भेजा है। इतना सुनकर वो फकीर साहब गदगद हुए और कहा कि ऐसा हम तो अवगनहार हैं, फिर ऐसा क्या गुनाह हुआ हमसे जो श्री परमहंस दयाल महाराज जी हमें सलाम शब्द हमारे लिए उन्होंने यूज किया। मैं क्षमा चाहता हूँ और ये अर्ज करता हूँ कि श्री परमहंस दयाल महाराज जी मेरे लिए सलाम शब्द को इस्तेमाल न करें। मैं उनका सेवक हूँ, वो कहाँ मैं कहाँ। और मेरे लिए क्या आदेश है, मैं किसी भी तरह कोई सेवा कर पाऊँ, मैं खिदमत में हाजिर हूँ। और क्या कहा श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने, मेरे लिए कोई सेवा है तो वो बताओ। तो भगत जी ने कहा, बस यही परमहंस दयाल जी ने कहा था कि आप वहाँ जा रहे हो तो फ़कीर साहब को हमारा सलाम कह देना। तो उन्होंने कहा, जब भी मेरे लिए कोई हुक्म हो, कोई आदेश हो तो मैं खिदमत में हर वक्त हाजिर हूँ। पर अब आप ये बताओ कि आप हिंदुस्तान से इतना दूर मक्का में किस काम से आए हैं, कहाँ आपका आना हुआ, किस कार्य से आना हुआ। तो भगत जी ने कहा कि मैं यहाँ पर हज करने आया हूँ। तो बड़े गौर से और ताजुब से वो फ़कीर साहब भगत जी को देखने लगे और कहा, इतनी दूर हिंदुस्तान से इतनी दूर हज करने आए हो और जहाँ श्री परमहंस दयाल जी रहते हैं उनके आप दर्शन भी करते रहते हो और इतनी दूर हज करने आए हो। हज करने से तो एक हज का लाभ होगा, अगर आप चाहो तो श्री परमहंस दयाल महाराज जी के दर्शन करते हुए हजारों लाखों हज की प्राप्ति तुम्हें वहीं उनकी नज़दीकी में हो सकती है। ऐसा सुनकर वो भगत जी बड़े हैरान हुए कि मक्का में बैठे हुए जहाँ पर हजारों लाखों लोग हज करके आपको अपने आप को खुश नसीब समझते हैं और मैं भी यही सोचकर यहाँ आया था और यहीं हज के नज़दीक, हज के मक्का के अंदर, हज के नज़दीक रहने वाले फ़कीर साहब हज से भी कहीं हजारों लाखों गुना अधिक श्री परमहंस दयाल महाराज जी के चरणों की भक्ति को इतना महत्व दे रहे हैं। तो मन में एक उजाला हो गया, एक मन के अंदर उच्च भाव पैदा हो गया कि अगर कोई इंसान कोई स्नान का, कोई हज का, कोई तीर्थ का लाभ है तो केवल
हमारे श्री परमहंस दयाल महाराज जी के चरणों में ही है और मैं अब यहाँ से इसी तरह वापस जाऊँगा बिना हज किए हुए। वो प्रेमी मक्का में जाकर भी बिना हज किए हुए वापस आ गए और श्री परमहंस दयाल महाराज जी के चरणों में नतमस्तक हुए और हमेशा के लिए उनके अनन्य प्रेमी हो गए। कितनी महापुरुषों के नज़दीक आने से समझ मिलती है कि वास्तव में स्नान क्या है, हज क्या है। जिस तरह प्रेमी संत महापुरुष फरमाते भी हैं, अलफ ए तन मेरा चश्मा होवन, मैं मुर्शिद वेख न रजा हूँ। लू लू दे मुड़ लख लख चश्मा, एक खोला एक कज्जा हूँ। इतने डिठियां मैनू सबर न आवे, होर किते वल भज्जा हूँ। मुर्शिद दा दीदार वे बाहू, मैनू लख करोड़ा हज्जा हूँ। ये मुर्शिदी तो हैं, गुरु ही तो हैं, सतगुरु तो हैं, जिनके दीदार में, जिनके दर्शन के प्रताप से, प्रभाव से लाखों करोड़ों हज की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा सुल्तान बाहू अपनी वाणी में वर्णन कर रहे हैं कि मुर्शिद दा दीदार वे बाहू, मैनू लख करोड़ा अज्जा हूँ। ये मेरे सतगुरु के दीदार की महिमा है कि अलफ ए तन मेरा चश्मा होन, कि ए काश ये शरीर मेरा चश्मा बन जाए, यानी आँख बन जाए, पूरा शरीर आँख बन जाए। कि मैं मुर्शिद का केवल दीदार करता रहूं, इतना। फिर कहते हैं कि लू लू दे मुड़ लख लख चश्मा, यानी जितने रोम हैं हमारे शरीर पे, रोम रोम में एक एक लाख, एक रोम में एक एक लाख आंखें बन जाए, या इतनी ढेर सारी आंखें बन जाए कि हर पल में दीदार करता रहूं, एक आंख बंद हो तो दूसरी खुली रहे। यानी एक पल भी दर्शन से मेरी आंखें ओझल ना हो, थके नहीं, कोई ना कोई आंख मेरी खुली रहे, यानी लगातार दीदार होता रहे। लू लू दे मुड़ लख लख चश्मा, एक खोला एक कज्जा हूँ। एक बंद करूं तो दूसरी खोलूं, दूसरी खोलूं तीसरी खोलूं। इतनी महिमा बताई है कि हर पल मुर्शिद का दीदार होता रहे। इससे बड़ा हज क्या होगा। मुर्शिद का दीदार वे बाहू, लख करोड़ा हजा हूं। और जब हम समझते नहीं हैं, जब तक हम इधर स्नान करने जाएंगे, उधर तीर्थ करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, भटकते रहेंगे, भटकते 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 समय पूरा हो जाएगा। आज हमारे हाथों में समय जैसे रुका हुआ है। अगर हमें समझ आ गई है, हमने अपने प्रीतम के दर्शनों की महिमा को समझ लिया है, तो समय हमारे लिए ठहर सा गया है। लाभ प्राप्त कर लेना है, क्योंकि समय तो हाथों से जा रहा है। अगर किसी लाभ वाली चीज को हमने हाथ में रख लिया है, अपने लाभ को प्राप्त कर लिया है, तो समय का लाभ उठा लिया हमने। और समझ नहीं आई तो समय तो जो इतना कीमती है वो पल पल करते हुए जा रहा है, लगातार जा रहा है।
और हम यूं ही देख रहे हैं, कुछ समझ नहीं रहे, और एक दिन पूरा समय बीत जाएगा, पछताने का भी समय नहीं मिलेगा। इससे अच्छा है हम अपने समय को सकारत करें, दर्शनों की महिमा को समझें, सेवा की महिमा को समझें, सत्संग की महिमा को समझें, भक्ति को एकत्र करते हुए, मुर्शिद के दीदार को करते हुए लाखों करोड़ों हज्जों का नित्य प्रति लाभ प्राप्त करते हुए अपने इस जीवन की बाजी को जीत कर जाना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।